बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स फ़र्स्ट ईयर के साथ मैं हूं सर सजाद। आज हम चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। डियर स्टूडेंट्स, अर्थ के इर्द गिर्द रिवाल्व करने वाले हर ऑब्जेक्ट को हम अर्थ का सैटेलाइट कहते हैं। अर्थ के इर्द गिर्द रिवाल्व करने वाला एवरी ऑब्जेक्ट, वो नेचुरल हो या मैन मेड हो, अर्थ का सैटेलाइट कहलाता है। हम जानते हैं अर्थ के इर्द गिर्द मून रिवाल्व कर रहा है। हम मून को नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे, जबकि अर्थ के इर्द गिर्द मैन मेड ऑब्जेक्ट को एवरी man made object that revolves around the earth is called artificial satellite of the earth। हर वो ऑब्जेक्ट जिसको हम रॉकेट के ज़रिए अर्थ के इर्द गिर्द स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ मीन्स ऑर्बिट में छोड़ आते हैं, उस मैन मेड ऑब्जेक्ट को हम अर्थ का सैटेलाइट मीन्स आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। सपोज़ करते हैं ये अर्थ है, उसके इर्द गिर्द इस ऑर्बिट में स्पेसिफिक पाथ में ये अर्थ का सैटेलाइट यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवाल्व कर रहा है। हम जानते हैं सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, जिसको स्मॉल आर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। नंबर 1, सेंटर ऑफ अर्थ से लेके सरफेस ऑफ अर्थ तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से लेके सैटेलाइट तक का डिस्टेंस हाइट ऑफ सैटेलाइट। दोनों को कंबाइन करें तो R इक्वल होगा, R इज इक्वल टू R प्लस H। याद रखें डियर स्टूडेंट्स, बहुत ज़रूरी बात याद रखें कि इस टॉपिक में हम जो डिस्कस कर रहे हैं सैटेलाइट यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उनका नेम है क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। यानी ये वो सैटेलाइट हैं जो अर्थ के करीब तरीन किसी ऑर्बिट में रिवाल्व करते हैं। इनकी हाइट की वैल्यू नियर अबाउट इक्वल टू 400 टू 300 टू 400 किलोमीटर होती है। वो तमाम सैटेलाइट जो 300 टू 400 किलोमीटर हाइट पे सरफेस ऑफ अर्थ के रिवाल्व करें, हम उन सैटेलाइट्स को क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कहते हैं। इस केस में अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करें तो R की वैल्यू होगी 6400 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर लूँ तो 6.4 10 रेज़ टू पावर 6 किलोमीटर प्लस 300 किलोमीटर, टोटल वैल्यू बनेगी 6400 प्लस 300 इज इक्वल टू 6700 किलोमीटर। क्योंकि 6700 किलोमीटर और 6400 किलोमीटर में कोई ज़्यादा डिफरेंस इस केस में नहीं लिया जाता, इसलिए हम यहाँ R की बजाय हम H को इग्नोर करें तो R को H के इक्वल R को हम रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल लेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे सैटेलाइट को सर्कुलर पाथ पे मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है। यकीनन ये अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल है। यानी इस सैटेलाइट को सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थ प्रोवाइड करती है, विच इज़ आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। ये सैटेलाइट जिस एक्सेलरेशन के साथ सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, उस एक्सेलरेशन को हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं और उसकी वैल्यू v² ओवर r के इक्वल होती है।
यहाँ AC सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ V सैटेलाइट की स्पीड जिसको हम अभी क्रिटिकल स्पीड के नेम से रिप्रेजेंट करेंगे, और R रेडियस ऑफ द सर्कल है। क्योंकि ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर ऑफ द सर्कल की जानिब होता है और यहाँ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी ड्यू टू ग्रेविटेशन मींस टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ होगा, इसलिए हम AC को रिप्लेस R में कर सकते हैं। और इस कैपिटल R को अभी अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि ये क्लोज ऑर्बिटिंग सैटेलाइट हैं, अर्थ के करीब तरीन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट हैं। यहाँ हाइट की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है एज़ कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, इसलिए हम स्मॉल r को कैपिटल R बना दें तो हमारे पास V स्क्वायर रिजल्टेंट होगा GR के, V इज इक्वल टू √GR। वैल्यूज पुट करें, हम जानते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6.4 इंटू 10⁻⁶ इज रेडियस ऑफ द अर्थ। हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू होगी 7.9 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर में मेजर करना चाहें तो रिजल्टेंट होगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड। मींस ये सैटेलाइट क्लोज तरीन इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए जिस वेलोसिटी के साथ रिवॉल्व करता है उसकी वैल्यू 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड है। दिस इज द मिनिमम वेलोसिटी टू पुट अ सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट is also called its critical velocity. Dear students, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऐसे सैटेलाइट की हाइट को बढ़ाते जाएं, हम ऑब्जर्व करेंगे g की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। g की वैल्यू के डिक्रीज होने से v की वैल्यू डिक्रीज होगी। जैसे जैसे हाइट की वैल्यू को बढ़ाया जाएगा, याद रखें जैसे जैसे सैटेलाइट की सरफेस ऑफ अर्थ से डिस्टेंस मींस हाइट की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो इस वेलोसिटी को, ऑर्बिटिंग वेलोसिटी की वैल्यूज़ को भी डिक्रीज करना होगा। इस सैटेलाइट को ऐसे सर्कुलर पाथ ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जिस वेलोसिटी की ज़रूरत, क्रिटिकल वेलोसिटी, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा, टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड ट्रिप ऑफ दिस सैटेलाइट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। हम टाइम पीरियड की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे बाय सिंपलेस्ट फार्मूला T इज इक्वल टू S/V। यहाँ S से मुराद कंप्लीट सर्कल है, डिस्टेंस ऑफ कंप्लीट सर्कल, जिसका नेम जिसका नेम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी है। हम अर्थ के इस कंप्लीट क्लोज पाथ को उसका सरकमफेरेंस कहते हैं। क्लोज पाथ के लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं 2πr रेडियन डिवाइडेड बाय v। अब टाइम का नाम टाइम नहीं होगा बल्कि टाइम पीरियड होगा। वैल्यूज पुट करें, 2π इज इक्वल टू 3.14 रेडियन, रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 10⁻⁶ मीटर divided by orbital velocity means critical velocity which is equal to 7.9 into 10⁻³ इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो रिजल्टेंट होगा 50, 60 सेकेंड और 84 मिनट्स। ऐसे भी लिख सकते हैं 1 आवर एंड 24 मिनट्स। ऐसे सैटेलाइट को जो अर्थ के करीब तरीन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, इस वेलोसिटी के साथ अपना एक साइकिल अर्थ के इर्द गिर्द कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम की वैल्यू है 84 मिनट्स और 1 आवर एंड 24 मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ ये बात बताना इंतहाई ज़रूरी है कि 24 आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पे मुश्तमिल एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नेम है GPS सिस्टम।
आपने ज़रूर सुना होगा ये GPS नेट से कनेक्टेड एक टर्म है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। बेसिकली ये क्लोज्ड ऑर्बिटिंग सैटेलाइट मींस ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ के करीब ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं जी, ये सैटेलाइट 24 सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल एक सिस्टम बनाया गया है जिसका नाम GPS है जी। इस GPS सिस्टम के ज़रिए आप इस सिस्टम से कनेक्ट होके सरफेस ऑफ अर्थ की किसी भी पोजीशन पे, आप अपने इर्द गिर्द किसी भी पोजीशन पे, अर्थ के इर्द गिर्द किसी भी पोजीशन पे मौजूद हैं, आप अपनी पोजीशन को विद एक्यूरेट पोजीशनिंग मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस GPS सिस्टम। एक पायलट अपनी पोजीशन अपनी भी सरफेस ऑफ अर्थ से कितना हाइट पे है, वो अपने उस टारगेट से कितना दूर है जी, जहाँ से चला वो उससे कितना डिस्टेंस पे मौजूद है, GPS सिस्टम के ज़रिए अपनी पोजीशन मालूम कर सकता है। ऐसे ही शिप को लीड करने वाला पर्सन अपनी पोजीशन को एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सकता है। आप एनीवन कोई पर्सन सरफेस ऑफ अर्थ पे मौजूद हो, GPS सिस्टम का इस्तेमाल करके इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मींस जो 24 सैटेलाइट पे मुश्तमिल सिस्टम GPS सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है। इसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंशाअल्लाह हम एक नए टॉपिक के साथ इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वर्किंग डे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।